नमस्कार साथियों, मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लड़ाई दलित और ओबीसी नेताओं की सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई बगल में बैठने की हो जाती है। केशव देव मौर्य महान दल के नेता ने शुक्रवार को जब भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी का समर्थन देने की घोषणा की तो उन्होंने यही कहा कि अखिलेश यादव ने कभी उन्हें अपनी बगल में बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यहाँ तो पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बगल में बैठाया। बात बगल में बैठाने की इसके पीछे चाहे जो भी मंशा हो, लेकिन जिसके बीच जाकर वह अपने को समझ रहे हैं कि उन्हें बहुत सम्मान मिल रहा है, या इसके पहले जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे तो अखिलेश यादव ने सम्मान नहीं दिया था, तो अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें कितना सम्मान दे रही है और उनको कितना महत्व दे रही है, इसका इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि आज दूसरे दिन तक भी जब अपने ट्विटर हैंडल पर उनको एनडीए के खेमे में, उनकी पार्टी को एनडीए के खेमे में शामिल होने पर न खुशी जाहिर की है, न बधाई दी है, न लोगों को सूचना दी है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इनका भारतीय जनता पार्टी कितना सम्मान करती है। हालांकि केशव देव मौर्य ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर कोई ट्वीट इसको लेकर नहीं किया है। हाँ, उनके ट्विटर हैंडल को देखने से ऐसा लगता है कि वो बाबू सिंह कुशवाहा से बहुत ज्यादा नाराज हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह की राजनीति करते हैं। उनके थोड़े देर 10 सेकेंड बमुश्किल के वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी राजनीतिक मंशा क्या है। वो भाषण दे रहे हैं, आप सुनिए, इसके बाद फिर आगे की कहानी की चर्चा होगी। के लिए, अपने पेट के लिए राजनीति कर रहे हैं और केशव देव मौर्य आपके बच्चों के लिए राजनीति कर रहे हैं। बाकी कोई फर्क नहीं है। महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने अभी 2-3 दिन पहले एक ट्वीट की। 2-3 दिन पहले नहीं, सॉरी, अप्रैल में उन्होंने एक ट्वीट किया था। स्क्रीन पर आप डेट देख सकते हैं कि जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को हराना है। उन्होंने केशव देव मौर्य की और महान दल की, उनकी पार्टी की बेइज्जती की है। इस ट्वीट को देख लीजिए स्क्रीन पर। फिर इस झगड़े की जड़ क्या है आपस में ही, मौर्य समाज के इन दो नेताओं के बीच झगड़े की जड़ कहाँ से शुरू होती है, इसका भी एक वीडियो आपको दिखाएंगे। दरअसल कहीं पर एक सभा में बाबू सिंह कुशवाहा ने केशव देव मौर्य को लेके और उनकी पार्टी को लेके काफ़ी कुछ कहा था। मैं क्या बताऊं, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। उनके इस बयान के बाद ही केशव देव मौर्य और उनके बीच, बाबू सिंह कुशवाहा के बीच दोनों में मतभेद और गहरा गया। आप पहले बाबू सिंह कुशवाहा के वीडियो को देखें, सुनें। हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और हमें पर्याप्त वोट है कि हम अपने बल पर 403 सीटों पर लड़ करके सत्ता के नजदीक पहुंच सकते हैं, हम भागीदारी निभा सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, समझौता हो जाता तो अच्छा रहता। तो मैं कहता हूं समझौता करना है तो पहले बात साफ करो कि आप हिस्सा दोगे कि नहीं दोगे। सिपाही से लेके लेखपाल, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, सीओ, दरोगा से लेके जितनी वैकेंसी निकलेगी उसमें हिस्सा दोगे कि नहीं दोगे। ठेके पट्टे जो होते हैं, चाहे वो जमीन जायदाद के हों, चाहे बालू के हों, चाहे गिट्टी के हों, उसमें हिस्सा दोगे कि नहीं दोगे। चाहे वो पीडब्ल्यूडी का ठेका हो, चाहे सिंचाई का ठेका हो, आप ही के लोग करेंगे कि सबके लोग करेंगे, ये पहले क्लियर करो तो गठबंधन की बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि अगर आप ये बात करेंगे तो हम आपका दूसरा नेता बना लेंगे आपकी बिरादरी का। हम तो वो आदमी बनाएंगे नेता जो हमारा कहना मानेगा, जो हमारा झोला लेकर के चलेगा। मैंने कहा भाई बना लो। कहा हम बना ही लेंगे। हमने बना लिया। मैंने कहा किसको बनाया? कहा देखो, एक केशव ने बीजेपी की नैया पार लगाई, दूसरा केशव हमको मिल गया है, तो हम उसके सहारे नैया पार लगा लेंगे।
अच्छा, हमारा भी भाई बहुत अच्छा है, वो कहता है कि महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना। एक नारा और लगाते हैं आधे लोग कि महान दल ने ठाना है फिर से लठ खाना है? आपने जौनपुर में कुशवाहा समाज के ही बाबू सिंह कुशवाहा को हराने के लिए महान दल के नेता केशव देव मौर्य की अपील को उनके ट्वीट के माध्यम से देखा। अब देखिए जरा, उनके ही कार्यकर्ता महान दल के जो मुख्य प्रचारक हैं वो कुशीनगर में जाके अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि महान दल के नेता केशव देव मौर्य यदि गड्ढे में वोट डालने के लिए कहेंगे तो आप लोग डालोगे कि नहीं। वो अपने समाज के लोगों के बीच अपनी पार्टी का रात में प्रचार कर रहे हैं। आप देखिए कि इनके प्रचार का तरीका क्या है। वहाँ पर मौर्य समाज के ही कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं और महान दल के नेता, इनके मुख्य प्रचारक वहाँ क्या कर रहे हैं, आप इसे देख लें। दिनांक 16 मई 2024 ये आपका गांव रामपुर खुर्द, विधानसभा खड्डा, लोकसभा कुशीनगर, जनपद कुशीनगर, मैं संतोष मौर्य मुख्य प्रचारक महान दल आपके गांव में आए। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशव देव मौर्य जी के विचारों को बताया, समझाया। क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो दोनों हाथ उठा बताइए समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी आप लोगों को बताया 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं, महान दल भी अपनी तैयारी कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या आप लोग जात के नाम पे वोट देंगे या अपनी पार्टी के नाम पे वोट देंगे? पार्टी के नाम पे वोट देंगे। क्या आप लोग जातिवादी हैं या पार्टीवादी हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग पार्टीवादी हैं। अगर महान दल के मुखिया अगर आप लोगों से अपना वोट गड्ढे में डालने के लिए कह दें तो क्या आप लोग गड्ढे में वोट देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। एक बार पूरी ताकत से अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए एक नारा पूरी ताकत से लगेगा। अपना वोट कहाँ पड़ेगा तो आप लोग पूरी ताकत से दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे, अपना वोट कहाँ पड़ेगा तो आप लोग कहेंगे महान दल के कहने पे पूरी ताकत से अपना वोट कहाँ पड़ेगा। ऐसे हक अधिकार नहीं मिलेगा और पूरी ताकत से नारा लगाइए, अपना वोट कहाँ पड़ेगा, अपना वोट कहाँ पड़ेगा। एक नारा पूरी ताकत से महान दल जिंदाबाद तो आप लोग 2 बार कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, और एक नारा केशव देव मौर्य जिंदाबाद तो 2 बार जिंदाबाद जिंदाबाद। महान दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महान दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केशव देव मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केशव देव मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नारा पूरी ताकत से अपने पूर्वज सम्राट अशोक महान के लिए, सम्राट अशोक महान अमर रहे। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य अपने समाज की भलाई, सभी लोकतंत्र के सभी स्तंभों में समाज की हिस्सेदारी, उसके मान सम्मान, आर्थिक उन्नयन के लिए कितना चिंतित हैं। अपने ही अपनों को काट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कल तक सामाजिक न्याय की बात करता था, कहता था कि भगवान राम में आस्था नहीं है, वैसा व्यक्ति बीजेपी से जा मिला है। समझिए राजनीति आज क्या हो रहा है। आज बस इतना ही, मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।